एक राजा था, उस राजा के यहाँ कोई बेटा पैदा नहीं हो रहा था, तो राजा बहुत परेशान था, तो एक दिन राजा एक तांत्रिक के यहाँ गया और तांत्रिक से बोला, "भाई मेरे राज्य को सँभालने वाला कोई बेटा नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मेरे भाग्य में शायद कोई बेटा नहीं है।" तांत्रिक बोला कि आपको बेटा हो जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक छोटा-सा काम करना पड़ेगा और छोटा-सा काम ये है कि आपको एक किसी छोटे कम से कम 5 साल से कम की उम्र के किसी बच्चे की बलि देनी होगी और बलि दोगे उसके 12 महीने के अंदर-अंदर आपके यहाँ बेटा पैदा हो जाएगा। राजा ने अगले दिन और लालच दिया और अपने पूरे नगर राज्य में एक ढिंढोरा पीट दिया कि जो भी कोई मुझे अपना बेटा देगा, उसको मैं मुँह माँगा इनाम दूँगा। अगले दिन एक गरीब परिवार था, बहुत ही गरीब परिवार था, उसके यहाँ 3-4 बच्चे थे, तो उनका लालन-पालन वो नहीं कर पा रहा था, तो उस परिवार के जो मुखिया था, मतलब बच्चे के माँ-बाप, उन्होंने अपना छोटा ही छोटा बच्चा और राजा को बलि के लिए दे दिया। राजा उस बच्चे को अपने यहाँ लेके आया और 2-4 दिन बड़े प्यार से और प्रेम से उसको रखा और ज्यों ही तांत्रिक के बताए हुए टाइम पे जब बच्चे की बलि देने का वक़्त आया, तो बच्चे से उसने पूछा राजा ने कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो आप बता सकते हैं क्योंकि कल तुम्हारी बलि दी जाएगी। बच्चे ने कहा कोई बात नहीं, बड़े हर्ष से आप दीजिएगा और अगर आप मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो मेरी एक छोटी-सी इच्छा है, आप उसको पूरी करिए। राजा बोला बताइए क्या इच्छा है तुम्हारी? तो छोटा-सा बच्चा बोला कि मुझे थोड़ी-सी गीली मिट्टी चाहिए। राजा का आदेश हुआ और बच्चे के लिए थोड़ी-सी गीली मिट्टी ला कर के और दे दिया। बच्चे ने क्या किया कि उस गीली मिट्टी से और 4 घर बनाए, छोटे-छोटे 4 घर बनाए और घर बनाने के बाद में थोड़ी देर में उस बच्चे ने उनमें से 3 घरों को तोड़ दिया और चौथे घर के सामने खड़े होकर के, बैठ कर के और हाथ जोड़ कर के कुछ विनती की और विनती करने के बाद में राजा से बोला कि अब आप मेरी बलि दे सकते हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, राजा ने कहा कि भाई तुमने ऐसी कौन-सा तंत्र विद्या की है जिसकी वजह से तुमने गीली मिट्टी मँगाई और ये घर तोड़ दिया और अब बोल रहे हैं कि अब आप मेरी बलि सहर्ष दे सकते हैं। बच्चा बोला कि राजा मैं आपको कुछ सच बताऊँ अगर आप सुनना चाहें तो? बोला हाँ, कि बताओ। राजा बोला बच्चा बोला कि इसमें से जो पहला घर था, वो मेरे माँ और बाप के नाम का था कि मेरे माँ और बाप ने अपने थोड़े से लालच में आकर के और मुझे और आपको बलि देने के लिए सौंप दिया। इसलिए मैंने उनका नामो-निशान ख़त्म कर दिया अपनी ज़िंदगी से। दूसरा घर था, वो मेरे उन रिश्तेदार और उनका था मेरे परिचितों का, जो शायद मुझे बचा बचा नहीं पाए। वो अगर चाहते तो मेरे माँ-बाप को समझा कर के मुझे बचा सकते थे। और तीसरा घर है राजा ये आपके नाम का है, क्योंकि आपका इतना बड़ा राज्य क्षेत्र है, आप धर्म के रक्षक हैं, आप प्रजा के पालक हैं, लेकिन आपने अपने थोड़े से लालच में आकर के और मुझ जैसे असहाय बच्चे को आपने बलि देने के लिए चुना। और ये चौथा घर जिसके सामने मैंने बैठ कर के विनती की, ये उस परमपिता परमेश्वर का घर है, उस अखिल ब्रह्मांड के मालिक का घर है, जहाँ मैंने विनती की कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मुझसे कोई गलती हो तो उसको माफ़ करना और अब मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। राजा को बड़ा दुःख हुआ, उसको अपने ऊपर पश्चाताप हुआ कि मैं ये क्या करने जा रहा था, एक छोटा-सा बच्चा और इतना समझदार हो। तो राजा ने उस बच्चे को ही अपना बच्चा अपना लिया और उसके बाद में अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कहानी का मोरल ये है कि जिसको अपने परमपिता परमात्मा के ऊपर भरोसा है, वो शायद कुछ गलत नहीं करता और अपने निजी लालच में शायद कभी किसी के साथ में गलत नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये राजा का हो या माता-पिता या रिश्तेदारों का ये फ़र्ज़ नहीं है कि अगर उनका अपना कोई निजी अगर दुखी परेशानी हो तो उसको सिर्फ़ देखें। वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी का मोरल अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें और लाइक तो कम से कम ज़रूर करें। जय श्री राधे कृष्ण।